दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं हाइपर टेंशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में हम इसे जैसे ज्यादातर इसे जो है, अगर ठेठ हिंदी देखा जाए तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब लो और हाई दो होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं आजकल ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, और हम सभी धूप में काम करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, हम धूप में काम करते हैं और इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। जो है ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा आजकल हो रही है, जिसकी वजह से इंसान जो है बेहोश हो जाता है, सर से दर्द होने लगता है, ठीक है, स्ट्रोक आ जाता है। काफी सारी समस्याएं हो रही हैं। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर मीन्स ये हमारे अंदर रहता है और धीरे धीरे हमें जो है अंदर से खोखला करता जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 90% संख्या में ये हुआ है कि हमें जानकारी नहीं होती कि हमें ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। तो इसलिए जो ये ज्यादा खतरनाक हो गया, ज्यादा भयंकर रूप ले चुका है, और आजकल ये समस्या ज्यादा हो गई है। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमने आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर आफरीन जी को, जो मुंबई से हैं, बीएमएस किया है उन्होंने। तो आप में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर की कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, क्या क्या प्रथम उपचार है इसके लिए, अगर हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, और मैं ये सभी को ये कहूँगा कि पहले ध्यान से सुने। सुनने के बाद जो भी सवाल हैं आपके ब्लड प्रेशर को लेकर के, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मैम कितना होना चाहिए, हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है, क्या ये आनुवांशिक है, क्या मोटापे से होता है, वजन बढ़ने से होता है। काफी सारे सवाल हैं हमारे मन में आते हैं। तो ये सारे सवाल आप अपने पास रखिएगा, और जैसे मैम आती हैं, ज्वाइन करती है हमें, तो अपने सवाल सेशन के बाद आप सभी अपने सवाल रख सकते हैं, ठीक है। तो सुषमा जी, मैम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। आफरीन मैम, वन सेकेंड, आपका स्वागत है। तो कैन वी स्टार्ट आफरीन मैम? हम्म। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है, समझ लीजिए कि वो हर घर में, हम अगर देखें तो हर घर में हमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। हिंदी में ही बोलना है ना, प्योर। तो कि जो हाइपरटेंशन की यस बीमारी यस। से जो है वो जूझ रहा है। तो हम लोगों को आज इसीलिए ये देखेंगे कि क्यों इतना ज्यादा ये हाइपरटेंशन घर में है, कितना लोगों में मतलब पाया जा रहा है, लोग इससे पीड़ित हैं। और फिर इस ये तो आता ही है साथ में, अपने साथ बहुत सारे जो है वो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लाता है। और ये जो डिसीज है, ये कोई डिसीज ऐसी नहीं है कि इन्फेक्शियस डिसीज है या कोई मतलब किससे छू के लग गई, नहीं। बल्कि ये मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो ये हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जो बेहतियातियां हैं, आजकल जो कल्चर है लोगों का और जो लोगों का लिविंग स्टाइल है, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये लोगों को होती है। तो ठीक है, पहले हाइपरटेंशन हम देख लेते हैं। हाइपरटेंशन क्या है पहले तो हम ये सीखेंगे। तो हाइपरटेंशन जो है ये एक रक्तचाप की बीमारी है, जिसमें रक्त के दबाव में बढ़ोतरी होती है। ये एक प्रमुख जीवन शैली संबंधित रोग है, जिसके कारण अनेक समस्याएं हो सकती हैं। यानी आप सबको ही पता है कि हम लोगों की जो बॉडी है, के अंदर हमारा ब्लड जो होता है, तो जो ब्लड हमारा खून की जो नालियां होती हैं, खून की जो नालियां होती हैं, तो उसमें से ब्लड जो है वो जाता है, और फिर वो हार्ट को जाता है, फिर हार्ट से वो पंप होके पूरे जो है वो लंग्स, और फिर वो लंग से जो है उसका जो है वो साफ होकर फिर पूरे बॉडी में वो खून पहुंचाते हैं। फिर पूरा एक प्रोसेस है तो वो हम इतना नहीं आज सुनेंगे, हम सिर्फ ये ब्लड प्रेशर होता क्या है वो देखेंगे। तो हमारे समझ लीजिए जैसे पाइप होता है, ये पाइप ऐसे सराउंड गोल होता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए पानी का पाइप है, तो उसका हम अगर देखेंगे पाइप, तो गोल होता है। तो जब नल नल हम चालू करते हैं तो पानी जाता है ना। लेकिन अगर हम वही नल पानी का
हम बहुत ज्यादा फोर्स में कर दें और पानी का सुराख जो है वो पानी जिसमें से जा रहा है पाइप में से इतना ही है, ठीक है, इतना है। बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी अगर जाएगा तो वो क्या होगा, प्रेशर पाइप के अंदर जो है वो जो वॉल है पड़ेगा ना। तो यही चीज ब्लड प्रेशर है, समझ लीजिए। वो जो पानी के जरिए जो पाइप, ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि जैसे एक पानी का पाइप होता है, नल से हम उसको अटैच करते हैं, फिर चालू करते हैं नल को, तो इसमें से जब पानी का बहाव होता है, तो अगर एक वो नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन उसका बहाव बहुत जब वो तेज हो जाता है, तो वो जो वॉल जो रहती है उसके ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट होता है पानी के जरिए, उसको, वो प्रेशर होता है एक किस्म का, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको मिसाल दी। अब इसी चीज को समझते हुए हम ये समझेंगे कि हाइपर टेंशन यानी, हाइपर यानी ज्यादा, और टेंशन यानी किसी भी चीज का तनाव। तो हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा होना या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। ये क्या क्या है असल में, हमारे बदन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो हमारे खून की नालियां हैं, रगे हैं, आर्टरीज है, समझ लीजिए आप वेसल्स ले लें, वेसल्स में दोनों आ जाते हैं, आर्टरीज भी और वेन्स भी। तो उसमें जो है हमारा खून का जो बहाव है, जो खून बह रहा है, तो वो खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमारी खून की नालियों में, तो खून के बहाव के कारण की वजह से खून के अंदरूनी वेसल्स के अंदर जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब यही प्रेशर अगर सामान्य रूप से बढ़ के ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा तनाव हो जाए उसमें, तो उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक तो डेफिनेशन लिखी हुई थी, लेकिन मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना। तो ये समझ में आया वहां के लोगों को? बहुत आसानी से मैंने एक पाइप की मिसाल देख के आपको समझाया कि हमारे शरीर में जो खून की नालियां हैं उनमें खून बहता रहता है, 24 घंटे बहता है, ठीक है। फिर वो हार्ट तक जाता है, फिर वो वहां से पंप होके दूसरे दूसरे बदन के हमारे हिस्सों में आता है। ये निजाम चलता ही रहता है, सिस्टम चलता ही रहता है। इस सिस्टम में बिगाड़ आता है तो दो किस्म का होता है, या तो हाइपोटेंशन होता है या हाइपर टेंशन होता है। आज हम हाइपोटेंशन की बात नहीं करेंगे, यानी ब्लड प्रेशर जो कमती होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम हाइपर टेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है वो क्या है। तो वो जो हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, या हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो वो यही प्रेशर बढ़ता है कि हमारी खून की नालियों में जो खून बढ़ रहा है, बह रहा है, जो खून जारी है, तो उसका जारी होने का, उसके बहाव का जो प्रेशर है वो जितना है उससे बढ़ जाना, इसी प्रेशर को जो है हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करो। अब देखो, जब वो जो हमारा प्रेशर होता है, नॉर्मली हम देखते हैं ब्लड प्रेशर तो 100, आपने देखा होगा कि 2 डिजिट लिखे हुए होते हैं। आप कभी भी ब्लड प्रेशर चेक कराने गए होंगे, या अपने घर के किसी इंसान को लेके गए होंगे, या किसी व्यक्ति को, या खुद गए होंगे कभी भी कोई जनरल डॉक्टर के पास, तो आपने देखे होंगे कि वो लोग लिखते हैं बीपी, फिर एक नंबर ऊपर लिखते हैं और एक स्लैश डाल के, आड़ी लाइन, तिरछी लाइन डाल के नीचे लिखते हैं। तो एक कहते हैं ना, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक नीचे वाला। तो ब्लड प्रेशर में जो है दो चीजें होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, ठीक है। तो हमारा जो खून बहता है, देखिए ये खून की नालियों का दिया गया है जो मैं आपको बता रही थी ना, पाइप वाला। आप इस इमेज में देखिए कि हाइपरटेंशन एक स्थिति है जिसमें रक्त, रक्त यानी ब्लड, खून, खून के दबाव का स्तर सामान्य अधिक होता है। अधिक रक्तचाप के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में कई समस्याएं हो सकती हैं। अभी देखिए मैंने वो जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, पाइप वाला, आप वही चीज यहाँ इमेजिन कीजिए। देखिए हमारी जो खून की नालियां होती है एक पाइप की तरह है, और ये जो खून बह रहा है आपने देखा होगा, तो ये एक बहाव के साथ होता है, एक प्रेशर होता है इसमें। तो ये प्रेशर जो है किसी भी कारण, किसी भी कारण, ख्वाह वो जेनेटिक कारण हो या फिर वो कोई और भी रीजन हो, यानी जो इसके इडियोपिक पैथोलॉजी होती है एक, तो वो भी एक है, और मतलब लाइफस्टाइल जो भी आप समझ ले, किसी के भी कारण ये प्रेशर जो है जब बढ़ जाता है, खून का दबाव नालियों पर, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें देखिए वो एकदम आपको समझ में आएगी ये इमेज देख के, ठीक है। तो जब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, तो हम जैसे मैंने बताया एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। हम कहते हैं ना ऊपर वाला कितना है, नीचे वाला कितना है। तो जो सिस्टोलिक हमारा जो सामान्य है, यानी एक जो नॉर्मल बीपी होता है,
120/80 लिखते हैं, आपने देखा होगा ना, 120 बाय स्लैश डाल के फिर 80। तो जो 120 mmHg जो होता है, तो वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और जो 80 mmHg होता है वो हमारा डायस्टोलिक होता है। आपके पास स्लाइड है तो चेंज करिए प्लीज। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। वही जो एक नॉर्मल आर्टरीज में, खून की नालियों में जो खून का बहाव होता है, तो उस खून के बहाव की वजह से जो खून की नालियों के अंदरूनी हिस्से पे, इनर लेयर पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है खून के जरिए, तो उस बहाव के जरिए उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जब वही चीज, और एक सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80, ठीक है। सिस्टोलिक ऊपर वाला 180 और डायस्टोलिक नीचे वाला, आमतौर पर ऐसे ही पूछ बोलते हैं लोग, पेशेंट लोग। 180 बाय, सॉरी, 120/80 होता है, ठीक है। तो 120/80, ये जो है हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। यही अगर बढ़ के आपका 130 से 90 हो जाए, 140 से 100 हो जाए, या 150/100 हो जाए, या किसी किसी का 180 बाय जो है वो 100 हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, जो रक्तचाप का मापन होता है, यानी हम जिससे अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है, तो वो मशीन आपने देखी होगी, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ अगर नहीं पता हो तो वो स्पिग्मोमैनोमीटर उसको बोलते हैं। और उसी से जो है वो हम अपने ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ब्लड प्रेशर जो होता है, ये सामान्य कितना होता है, 120/80, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 आता है, तो आपको जो है वो, फिर भी चलो ये कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक है, ये सिम्टोमेटिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 140/100 आ रहा है, तो आपको एक ये ग्रेड 1 वाली जो है वो चेतावनी दी जाती है, ग्रेड 1। फिर इसी तरह 150 के अबव आता है तो उसको ग्रेड 2 कहा जाता है। तो 140 या 100 या 150/100 आ रहा है तो वो बड़ा हुआ बीपी है। तो ये जस्ट मेजरमेंट थी जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि हम हाइपरटेंशन के कारण क्या होते हैं। बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए जानना। अगर हमको किसी भी चीज से बचना है, तो सबसे पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये हो किस चीज से रहा है, ठीक है ना। हम अगर देखते हैं कि चलो हम सड़क पे जा रहे हैं, तो वहां पे हमको कीचड़ से बचना है, ठीक है। तो बचना है तो पता भी तो होना चाहिए कि वहां पे कीचड़ है। हम तो कैसे पता चलता है, हमको देख के पता चलता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी। ठीक इसी तरीके से अगर हमको ब्लड प्रेशर से हम बच सकें, हम ऐसी चीजें अगर हम पहले ही कर लें, तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा जो है वो इससे अफेक्टेड ना हो। तो इसके वैसे तो बहुत सारी इटियोलॉजी है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। कुछ प्रमुख कारण जो है वो हम सुन लेते हैं कि हाइपरटेंशन के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनियमित भोजन, ठीक है। अनियमित भोजन में तो जैसे अधिक धूम्रपान और अधिक तनाव। अब अनियमित भोजन में कैसे, बहुत ज्यादा सॉल्टी खाना। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज नमक मिर्च का खाना खाते हैं, बहुत ऑयली खाते हैं, फैट यूज कर रहे हैं, कैसा भी कुछ भी खा रहे हैं, सलादों का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते, या धूम्रपान करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। अभी अपने इंडिया में तो 75% कॉजेज इसका जो है यही होता है, यानी स्मोकिंग, सिगरेट पीना, ठीक है। वो हमारे जो है वो बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और फिर उससे जो है वो हमारा हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर का प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो स्मोकिंग करना ये एक बहुत, बोलते हैं ना, एक स्पेसिफिक रीजन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। अभी जैसे क्या कहते हैं आप, पान गुटखे तंबाकू का सेवन जो करते हैं, उन लोगों में भी जो है इसके होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो तीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, हम अब ये चीजें तो हमारे हाथ में है ना। सबसे पहले हम देखे जाए तो कोई कोई जेनेटिक फैक्टर भी आता है कि हाँ चले किसी के घर में उसकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का लाइफ स्टाइल वैसा है। अब किसी को जेनेटिकली है तो चलो एक वो इश्यू है, लेकिन हम जैसे कि ये देख सकते हैं अपना भोजन का, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हम
बदल सकते हैं। ठीक है, अभी आजकल का टाइम कैसा हो गया है कि इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और जो लोग सिटीज में रहते हैं उन लोगों की तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, छोटे घर होते हैं, और इतना ज्यादातर बैठकर ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, इतना चलना फिरना होता नहीं है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का जो है वो रोग बहुत जल्दी लगने की जो है वो आशंका होती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा सॉल्टी खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो लोग कैफीन का यूज कर रहे हैं, या अल्कोहलिक हैं, या टबैको चीवर्स हैं, या स्मोक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये चीज हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करूं मनीषा। अब जैसे हमने कुछ जो है कारण देखे, अब कुछ और मुख्य कारण इसके हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन जो होता है, हाँ, बहुत इसमें जो है वो मैटर करता है हमारा वेट, ओबेसिटी। ठीक है, हमारी टाइमिंग, वह हमारा वेट, ओबेसिटी, हमारा आहार, हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली, और हमारा पारिवारिक इतिहास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैडम मेरे मम्मी को थी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो ये तो फैलता तो नहीं है, फिर ऐसे क्यों पूछते हैं कि आपकी मम्मी को भी थी या आपके घर में किसी को है? ये टीबी की तरह अछूत तो नहीं है, यानी जैसे टीबी फैलती है ना, लेकिन ये चीज तो नहीं फैलती, तो क्यों ऐसा पूछते हैं? या मेरी मम्मी को भी थी तो क्या मुझे भी होगी? तो देखिए, एक होता है जेनेटिक कॉज, लेकिन एक होता है लाइफस्टाइल कॉज। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा, अब हम एक घर में रहते हैं 5 लोग, ठीक है, हम लोगों को का लाइफस्टाइल सेम ही होगा ना। अब अगर मेरे घर में फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं और नमक तेज खाया जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी एक इसका रीजन बन सके, तो इसलिए पूछा जाता है, ये भी एक रीजन होता है। तो हम उस लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने जो है वो खाने को पौष्टिक बनाए, ज्यादा से ज्यादा फैट जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हम उससे बचे हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे तो हमारे आर्टरीज के इशू जो है वो कम हो जाएंगे, तो उसके लिए हमको फायदा होगा। और आजकल जो है देखा जाता है, सर्वे किया गया है, तो मोस्टली जो है, जो मेल्स जो रहते हैं, यानी जो आदमी होते हैं, तो 45 एज के जाने के बाद ज्यादातर उनको ब्लड प्रेशर जो है वो होता है बनिस्बत औरतों की, फीमेल्स की। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का ये भी कहना है एक रिसर्च के मुताबिक कि जब औरतें 65 ईयर्स की, यानी 65 साल के ऊपर जाती हैं, तो वहां पर जो रेशियो है ब्लड प्रेशर का औरतों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक ये भी रिसर्च है। दूसरी बात ये कि बहुत 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 मैटर करता है कि हम स्ट्रेस कितना ले रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेस यानी टेंशन, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है हमारे बीपी शूट करने का, या बीपी बढ़ने का, या हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो देखिए, वजन है, वजन हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वजन है तो ट्राई करिए कि जो एक सामान्य वेट होना चाहिए वो हो हमारा। सेकंड थिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग अवॉइड करके भी इस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, देर तक बड़े सोने के बजाय सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो जाए, खाना खाने से जो खाना जो है वो 3 घंटा पहले खा ले, उसके बाद कुछ वॉक कर ले, उसके बाद सोए, और जो फैटी चीजें हैं वो कम कर दें। तो ये सारे जो है वो रीजन होते हैं इसके। और बहुत 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 जो है बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज ये कि बहुत ज्यादा सॉल्टी और मसालेदार खाने ना खाएं। नमक इतना तेज खाना भी जो है वो एक बहुत प्रमुख कारण है, बहुत मेन रीजन है बीपी को बढ़ने का। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि क्योंकि क्या होता है ना कि साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं इसको? साइलेंट यानी खामोश, चुपचाप, और किलर यानी मारने वाला। कि ये कैसा होता है ना कि एक हमेशा है ना, इसके जो जब ये स्टार्ट होता है ना, इसकी शुरुआत होती है, तो हमको इसके सिम्टम्स इतने दिखते नहीं है, यानी कि ज्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। वो धीरे 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 जड़ पकड़ते रहते हैं, और फिर जब एकदम से बीपी बहुत ज्यादा शूट होता है और फिर वो बढ़ जाता है, तो हमको इसके लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन के जो भी प्रमुख कारण हैं, जैसे वह है, वजन है, आहार है, जीवन शैली यानी आपका लाइफ स्टाइल है,
आपका पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री है, तो इन जोखिम कारकों को समय पर पहचान कर उपाय लिए जा सकते हैं ना। अगर हमारे घरों में ऐसे खाने बनते हैं बहुत ज्यादा तेल वाले, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें, सब्जियों का, सलादों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम ये चेंज ला सकते हैं अपने घर में, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर हमारा टाइम टेबल सही नहीं है, हम उसको भी सही कर सकते हैं। और अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री है, हमको पहले से ही पता है, तो हम परहेज करके टाइम से पहले ही टोबैको छोड़कर, अगर किसी को तंबाकू खाने की आदत है तो वो छोड़ सकते हैं, स्मोकिंग है तो कोशिश करें वो भी छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मनीषा। तो हाइपरटेंशन है, जो बढ़ा हुआ बीपी होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको है ना शुरू शुरू में ये चीज पता नहीं चलती, बाद में पता चलती है। तो इसीलिए हमको क्या कराना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का पूरा एक टेस्ट होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे लिखवा के टेस्ट कराएं। देखिए अगर 30 के ऊपर एज हो जाती है, और आजकल तो यंग एज में भी लोगों को हो रहा है, 30-35 के बाद जो है ये हम इसके कोई खास ऐसे लक्षण देखने में तो आते ही नहीं है, क्योंकि जब पूरी बीमारी जड़ पकड़ जाती है उसके बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये आया है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर आपको टाइम से पहले ही ये करना है कि हाँ मैं इससे कैसे बचूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्यादा तेल ज्यादा मसालों की चीजें नहीं खाना है। आजकल जो पैकेट की चीजें हैं, वो पैकेट की चीजें यूज नहीं करनी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। बहुत ज्यादा मैदा, बहुत ज्यादा जो है डीप फ्राइड चीजें, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जिनमें जो है बैड कोलेस्ट्रॉल हो, वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। हरे पत्ती सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियां खाएं, अनाजों का सेवन ज्यादा करें, प्रोटीन से भरपूर जो है वो आहार लें। ऐसा आहार लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम हो। प्रोटीन सैलेड्स के रूप में ले सकते हैं आप। प्रोटीन जो है वो हमारी बेस्ट, जो मैं मिसाल दूं, हमारे जो लेंटिल्स आते हैं, प्रोटीन से जो है और न्यूट्रिशन से वो भरपूर होती हैं। आप दालों का सूप, दाल, वो सब खाएं। इसके अलावा आप जो है स्मोकिंग छोड़ दें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो बहुत ये चीजें भी जो है बहुत मदद करती हैं आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये ना कि दूसरी चीज ये, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आ रही अरे मैम, आ रही। दूसरी चीज ये कि देखिए क्या होता है ना कि, तो जब हम हाइपरटेंशन देखते हैं, तो हाइपरटेंशन में बहुत सारी चीजों के साथ सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि हमको सिर्फ ब्लड प्रेशर हुआ है तो ये एक ही बीमारी नहीं, बल्कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, दीमक की तरह होता है। आप ब्लड प्रेशर ले लें, डायबिटीज ले लें, तो ये कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में बहुत सारी डिसीज अपने साथ लाता है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर हम टाइम पे हम डायग्नोज नहीं करवा पाएंगे, हम डॉक्टर जांच नहीं करवाएंगे, या टाइम पे पता नहीं चल पाएगा, तो क्या होता है मोस्टली कि हमारे किडनी पे असर पड़ सकता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्ट ब्लड प्रेशर की वजह से जो है, आपने सुना होगा कि कोई थे किसी को ब्लड प्रेशर है, वो अपनी मेडिसिन बराबर नहीं लेते थे, परहेज नहीं करते थे, अचानक से उनको पैरालाइज हो गया या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आंखों पर इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, हमारी किडनी पे असरात पड़ते हैं। अच्छा, एक जो किडनी के मरीज होते हैं और जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, इन दोनों के मरीजों को भी जो है वो काफी परहेज करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि किडनी के मरीज या डायबिटीज के मरीज, उन लोगों में भी संभावना होती है, चांसेस होती है ज्यादा से ज्यादा कि उन लोगों को ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर अगर किसी को हुआ है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी पर भी असर पड़ता है, और आंखों पर भी असर पड़ता है, और दिमाग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि देखिए ब्लड वेसल्स है, पूरा निजाम ही हमारे बॉडी का जो है वो उससे चलता है। अब उसी में ही खराबी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हर चीज अफेक्टेड होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही इसका एहतमाम करना चाहिए। जैसे नियमित तरीके से हमको व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि चलना, दौड़ना, रनिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, और जो है वो पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। आराम करने से जो है वो जो जो जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, ये उनकी बात कर रहे हैं कि वो जो
उनका जो अगर पर्टिकुलर टाइम टेबल है आराम करने का, माइल्ड एक्सरसाइज या वॉकिंग करने का या योगा करने का, तो उससे भी उनका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। डॉक्टर के परामर्श के बाद दवाओं का सही तरीके से उपयोग करें, नियमित रूप से दवाओं को सेवन करें और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखें। अभी देखिए क्या होता है ना कि बाज़ औक़ात क्या होता है, पता ही नहीं होता है कि है, लेकिन इसीलिए ब्लड प्रेशर है, ठीक है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। जो बीपी अपैरेटस होते हैं नॉर्मली जाके वहां से कराएं, ठीक है, बीपी चेक कराएं कि कितना है। फिर एक ब्लड टेस्ट आते हैं, अपने डॉक्टर जो करीबी आपके यहाँ पे डॉक्टर उनसे कहें कि आप हमको ब्लड टेस्ट लिख के दें ऐसे ऐसे सेफ साइड के लिए। तो पूरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए जो है वो आप वो टेस्ट दें, खून की जांच करवाएं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अगर सही आता है तो ठीक है, और अगर कहीं भी लगती है गड़बड़ और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख कर दी है बीपी की, तो जिस तरीके से बताई गई है, जिस टाइम पर बताई गई है, आप सेम रोज उसी टाइम पर लें। अभी बीपी के पेशेंट क्या करते हैं बताएं, तो एक दिन गोली लेंगे, अगले दिन नहीं खाएंगे, या आज खा रहे सुबह में 10 बजे, अगले दिन खा रहे दोपहर में 2 बजे, ठीक है, वो अपने हिसाब से खाते हैं। तो बीपी के जो भी पेशेंट है जिनको बीपी हो चुका है, वो ये चीज ध्यान में रखें कि बीपी की दवा के लिए सुबह की या रात की जो भी आप गोली ले रहे हैं, उसका टाइम फिक्स रखिए। आप जो उसको चेंज मत करिए कि मैं कोई भी अपने टाइम पे, मेरे को अगर कोई सिम्टम्स होंगे, मेरा सर दुखेगा, अभी कितने पेशेंट हम लोग ऐसे देखते हैं कि वो लोग तब तक बीपी की गोली नहीं लेते, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को जब तक दवा नहीं खानी है, जब तक उन लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, यानी जब तक उन लोगों को ऐसा आंखों के नीचे धुंधलापन नहीं आ जाएगा, बहुत ज्यादा सर जो है वो नहीं दुखेगा, वो लोग तब तक नहीं लेते। ये जो है बहुत बैड हैबिट है। फिर इससे क्या होता है, किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, आंखों की रोशनी पर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, कभी कभी स्ट्रोक मार जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, ये चीज उनके लिए है कि जो दवाई दवाई खाने का टाइम आपने फिक्स किया है बेला नागा, उसी वक्त पर जो है वो आप दवाई खाइए। और अगर आपके लिए मुमकिन हो सके तो हर 6 महीने पे आप जो है खून की जांच भी करवाते रहा करिए, ठीक है, बीपी चेक करवाइए। बीपी का मशीन आता है वो ले लीजिए, आजकल तो एप्स वगैरह भी इतने एक्यूरेट नहीं रहते वो, लेकिन फिर भी चलो सहूलत के लिए ये छोटा मोटा क्लिनिक होता है आसपास, वहां जाके आप करा लीजिए बीपी चेक। या 6 महीने पे जो है वो अपना चेकअप कराइए खून की जांच का। तो अपनी सेहत का हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए हाइपरटेंशन जो है ना, ये एक वाकई में एक गंभीर समस्या है जिसका सही समय पर निदान और उपचार किया जाना जरूरी है। अगर हम इसको करेक्ट टाइम पर इसको नहीं ट्रीट करेंगे या नहीं इलाज कराएंगे, तो इसके साथ जो है वो बहुत सारी दूसरी और बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो और भी ज्यादा जो है वो इससे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसकी वजह से दूसरे डैमेजेस अपनी बॉडी में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, तो हम जो ब्लड प्रेशर है, ये एक जो है वो ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा रोग है कि जो अपने साथ में जो बहुत सारी डिसीज लेके आता है। अभी आपने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उन लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, उन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उन लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम होता है, किडनी इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा आती है। तो देखिए आप परहेज करें, परहेज से बेहतर और कोई चीज नहीं है। और सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो भी गया है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, आपको बताया जा चुका, अच्छी डाइट से, अच्छे आपके टाइम टेबल से, अच्छी खुराक से, और जो बैड ऑयल है और बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको जो है वो ज्यादा नमक वाली चीजें हैं उनको परहेज करके आप जो है वो अपनी डाइट में सुधार ला सकते हैं, जिसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो कम ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रीजन इसका ये है कि आप वर्कआउट करें। वर्कआउट आपको एक बहुत ज्यादा जिम विम में जाके नहीं करना है, आप नॉर्मल 30 से 35 मिनट की, 45 मिनट की नॉर्मल वॉक करें, थोड़ा दौड़ें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपकी जिंदगी में, तो ये बड़ा बदलाव लेकर आएंगे।
और रही बात जो ब्लड प्रेशर है, तो हम अपनी बॉडी को ब्लड प्रेशर देखिए, अब आप, हो सकता है काफी लोगों के मन में ये सवाल आए कि हमको कैसे पता चलेंगे ब्लड प्रेशर हमको है या नहीं है, और हमको टाइम से पहले कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, साइलेंट किलर डिसीज बोलते हैं इसको। इसमें ना ज्यादातर लोगों को पहले पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। जब आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है जब भी आपको पता चलता है। लेकिन फिर भी कुछ जो साइंस होते हैं जो बहुत ज्यादा, जब ग्रेड 2, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी 150 के ऊपर जो बीपी चला जाता है, तो उसमें कैसे सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको सीवियर हेडेक होगा, यानी जब आप सोकर उठोगे तो आपका सर ऐसा लगेगा सब घूम रहा है। आंखों के नीचे धुंधलापन, पेशेंट बोलेंगे कि हमको आंखों के नीचे धुंधलापन आ रहा है। जबान में सूखापन लगेगा, नमनेस लगेगी, वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगी, और मतलब एकदम बोझल बोझल लगेगा हर चीज। ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ा पसीना पसीना जैसे बोलते हैं ना, क्लेमजी स्किन वैसा होगा। तो ये जो है होने के बाद के लक्षण हैं। जब आपको हो जाता है उसके बाद क्या है, तो इसका सबसे पहला तरीका यही है कि देखिए आजकल तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, चीजें भी जो हम खाते हैं वो भी हम इतनी प्योर नहीं खाते। ठीक है, और आजकल का जो कल्चर है, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें एंजॉयमेंट तो लेकर आते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी डिसीज भी जो है वो हमको गिफ्ट में देकर चले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, जो भी चीज आप खाएं वाइजली पिक करें अपनी चीज को, अपने फूड को, कि हम क्या खा रहे हैं। आज हम जो चीज खाएंगे, जो चीज हम मीट करेंगे, जो चीज हमारे पेट में जाएगी, मुंह में डालेंगे, वो, हम कोई भी चीज खाएं तो हम ये सोचे कि हम ये चीज खा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक पोषण बन के अंदर जा रहा है, या आगे जाकर हमारे लिए बीमारी बनकर निकलेगा। ठीक है, तो जब हम ये सोच रखेंगे तो हम अच्छा ही खाएंगे, घर का खाएं, बना हुआ खाएं, घर का, कम तेल का खाएं, जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा नमक वाला ना खाएं। ठीक है, बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा शुगर वगैरह नहीं यूज करें, यूज करना है तो लिमिटेड यूज करें। अपने खानों में जो है वो आप अच्छा खाएं, टेस्टी खाएं, लेकिन जो है वो घर का बना हुआ खाएं। ठीक है, ऐसी चीजें खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ये सुनने में तो एक नॉर्मल सी चीजें लगती हैं, लेकिन अगर हम ये चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, हम इन पर अमल करते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो हाइपरटेंशन है, हम यही चाहेंगे कि हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, अल्लाह ताला हमको उससे महफूज रखे। लेकिन ऐसे ही नहीं हम बच सकेंगे इससे, हमको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आज से अगर कोई धूम्रपान करने की, स्मोकिंग करने की आदत है वो छोड़ दीजिए, ज्यादा कैफीन लेने की आदत है वो छोड़ दीजिए, अल्कोहल है अगर कोई, अल्कोहल लेने की आदत है वो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा मैदा वगैरह, बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड चीजें, उन चीजों को कम कर दीजिए। ठीक है, फिर वो जो एक एक ओबेसिटी होती है ना, मोटापा, एक ऐसा मोटापा जो बस खाने की वजह से आता है, वो छोड़ दीजिए। और अगर किसी को डायबिटीज है तो उन लोग इस चीज का और भी ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि डायबिटीज जिनको होती है, या किडनी डिसीज होती है, या जिनको जोड़ों वगैरह के अमराज होते हैं, उन लोगों को चांसेस होते हैं कि ज्यादा उन लोग इस चीज से जो है वो अफेक्ट करें, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें इंटर रिलेटेड, तो उन लोगों को भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगी, ये बेसिक नॉलेज थी ब्लड हम्म। प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। और मैं यही कहूंगी कि बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कि क्या बोलते हैं, हमको एक यही एक मैंने जो आपको शुरू करने के टाइम पे मिसाल दी थी कि एक पतला पाइप है, पतले पाइप में अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी जाएगा तो वो क्या होएगा, वो फट जाएगा, और ठीक है, बिगाड़ होगा। यही चीज अपनी बॉडी में होता है। ब्लड प्रेशर में जो ब्लड की वजह से जो प्रेशर आता है खून की नालियों के अंदरूनी दीवार पे, उसमें प्रेशर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो एक चीज नॉर्मल से हट के हो रही है, और बॉडी के अंदर कोई भी चीज नॉर्मल से हट के होगी तो वो पूरे
शरीर को इफेक्ट करेगी। और हमारी बॉडी में तो पूरी ही बॉडी में खून की नालियां जो है, जिसको आर्टरीज कहते हैं, जिसको वेन्स कहते हैं, इन दोनों को मिला के वेसल्स कहते हैं, पूरा वेसल्स का एक जाल बिछा हुआ है, खून की नालियों का एक पूरी बॉडी में एक जाल बिछा हुआ है। तो अब अगर ब्लड प्रेशर ही पूरी बॉडी में बराबर नहीं होगा, तो आप सोचिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है, तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। और ये आप ये नहीं सोचिए कि ब्लड प्रेशर है तो सिर्फ ये एक ही हाइपरटेंशन, एक ही बीमारी होगी, ये अपने साथ और बहुत सारी बीमारियां भी लाएगी। ठीक है। तो अपनी डाइट अच्छी रखिए, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा नमकीन, टीवी एड से प्रभावित होकर, अभी आजकल क्या होता है ना कि टीवी में लोग देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वहां पे वो लोग जो है वो इतना मतलब ब्यूटीफुली एड, वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हालांकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, हम उससे जो है वो अट्रैक्ट होके, उससे प्रभावित होके, उससे फैसिनेट होके हम वो चीज अपनी डाइट में ये कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करिए, ठीक है। वो लोग आपकी हेल्थ से खेल रहे हैं। हम लोगों को भी पता है सादा खाना और अपना जो चीजें हैं, हम उसी में जो है वो हमारी सेहत अच्छी है। तो बहुत ज्यादा जो चीजें पिज्जा बर्गर वगैरह है, इनसे भी बचा जाए। हेलो। जी जी, आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो तो बस खत्म करें। जी जी, 2 मिनट मैम। काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी बढ़िया लगा, और काफ़ी अ, अच्छी तरह से आपने बताया भी, इजी लैंग्वेज में भी, जो समझ में आ गया होगा हमारे मैकेनिक भाइयों को। अब अगर आप 2 मिनट देती हैं तो मैं मैकेनिक भाइयों से चाहूँगा कि अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर को लेकर के, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। मैं अपने सभी मैकेनिक भाइयों से पूछना चाहूँगा, क्या किसी पे कोई सवाल है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं अपने सवालों को। या फिर हम हमारे कुछ लाइव जुड़े हुए हैं, शमशाद जी के यहाँ से जुड़े हुए हैं, और अजय मिश्रा जी के यहाँ जुड़े हुए हैं, और दयाल जी आपके यहाँ से अगर किसी मैकेनिक भाई को कोई सवाल है तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं अपने सवालों को। अच्छा, मैं एक चीज आखिरी बोलना चाहूंगी जी कि जी जी हाँ, कि एक बहुत ज्यादा चीज ये है कि जो लोगों को ये हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो वो लोग भी अब ऐसा क्या होता है ना कि अगर वो लोग नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते ना, मोस्टली एक हम लोगों के इंडिया में 50% जनता ऐसी है कि जिनको मालूम भी है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं। एक एक तो वो जनता है जिनको पता ही नहीं हमको है, लेकिन एक वो जनता है कि जी। जिनको मालूम है, क्योंकि ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि हाँ, उनको मालूम है कि हमको बीपी है, लेकिन वो लोग दवाई नहीं मेडिसिन लेते नहीं हैं, है। वो लोग जी परहेज नहीं करते, जिसके नतीजे में क्या होता है, उन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, वो लोग जी पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो जब पैरालिसिस होता है तो एक इसका बहुत बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा रीजन जो है ब्लड प्रेशर का, जो है वो इन इन बोलते हैं ना कि वो लोग मैनेज नहीं कर पाते बीपी, जी क्योंकि वो लोग जी। ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी हेल्थ को लेकर इतना उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, यानी उन लोग समझते हैं यार बीपी तो है, चलो जाने दो, बहुत ज्यादा सिम्टम होंगे तो कभी भी इस चीज का वेट मत करिए कि हमको कोई सिम्टम होगा तो हम मेडिसिन बोलिए। खाएंगे। अगर आपको मालूम है कि आपको बीपी है तो आप लोग अपनी दवाई रेगुलर खाइए, कोई भी दवाई बीच में जब तक आप जांच नहीं कर लेते, आपका रेगुलर जो है वो नहीं आ जाता, तब तक दवाई मत छोड़िए। नहीं तो उसके नतीजे में क्या होता है, आंख जाने का खतरा होता है, किडनी फेल होने का खतरा होता है, और सबसे जो भयंकर चीज है जो हम नहीं चाहते किसी को भी हो, पैरालाइज हो जाता है इंसान को। जी ब्रेन जी। अगर हेमरेज हो गया तो स्ट्रोक पड़ता है, तो इंसान पैरालाइज हो जाता है। तो फिर इन बड़ी चीजों से बचने के लिए ट्राई करें कि अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। जी, अब पूछिए क्वेश्चन जो भी पूछना जी, चाहते हैं। चंद्रशेखर जी के यहाँ से ये फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, लाइव है। तो चंद्रशेखर जी, अगर आप वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मशहूर भाई, आवाज शमशाद आ रही जी। हाँ, आवाज आ रही है भाई जी आपकी। है? हाँ, ये हमारे जी, साथ कैंडिडेट अपना नाम बता दीजिए और मनोज सर। मनोज भाई जी। मनोज झाए बोलते हैं इसको। हाँ, बताइए। सवाल पूछिए सर। सर, ऐसा है, मेरा कभी कभार अपना बीपी बढ़ जाता है, और अपने दिन भर अपने अपने नॉर्मल रहता हूँ, और शाम के टाइम अपने बीपी बढ़ जाता है, मतलब ऐसा क्यों?
और मैं कोई भी चेक इन नहीं कराया अभी तक। हाँ, आफरीन मैम आपको आवाज आ रही है इनकी? हाँ आ रही है, मैंने सुनी। हाँ ठीक है, आपकी थोड़ा एडिट एज कर। एज बताइए। ठीक है। हाँ, तो 45। आप जो है आपके करीबी जहां पर भी होंगे, डीजी स्वास्थ्य के माध्यम से मैं टीम को बोलना चाहूंगी कि ये जहां पर भी हैं, सबसे पहले इनको बीपी चेक 5 दिन तक बोलिए कि करवाएं। सुबह शाम 2 टाइम इनको करवाना है। ठीक है। बीपी अपैरेटस से जो बीपी चेक करते हैं वो, उसके बाद में जो एक पूरा कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोफाइल टेस्ट आता है, एक बार वो जांच करवाएं। मे बी श्योर के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा उनको, उसकी रीजन उसी वजह से जो है इनको ऐसा फील होता है। इनका कहना है कि इवनिंग में अच्छा बढ़ जाता है और पूरा दिन नॉर्मल रहता है। हाँ ऐसा ठीक है। पॉसिबल है क्या मैम? जब हाँ, नापा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ, बढ़ जाता है? आपने नापा ही नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं बढ़ जाता है? हाँ, और मैंने बताया ना आपको शुरू में ही कि बीपी जो है वो जब तक बहुत ज्यादा शूट आउट नहीं होता है वो असिम्टोमेटिक रहता है, शुरू शुरू में उसके लक्षण जाहिर नहीं होते हैं। जी ठीक है। तो आप जो है क्या करिए, 5 दिन तक कंटिन्यू डेली जो है ब्लड प्रेशर आप चेक करवाइए। इतना मतलब एक एवरेज आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी एक बार चेक करवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ा नहीं है। उसके हम्म। बाद अगर नहीं होता है तो आप जो शमशाद जी से कहिएगा वो कंसल्टेशन डायरेक्ट करवा देंगे आपका। ओके ठीक है। और ठीक है कोई सर। है शमशाद जी आपके यहाँ से? एक और है, एक और है। अच्छा, ठीक है ये ठीक है। भी एक इनका रीजन हो सकता है ना, मे बी कोई और भी रीजन हो सकता है हार्मोनल। दूसरा जी रीजन का ये हो सकता है कि हो सकता है दिन भर ये मेहनत वाला काम करते थे, तो जी रात में उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा शूट करता हो, ये एक रीजन हो सकता है। ठीक ठीक। ओके ठीक है। अभी आपका नाम क्या है भाई जी? सर जी, मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। जी रोहित जी, आप क्वेश्चन रखिए, क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है कि मुझे करीब 2 महीने से परेशानी है कि एक तो वीकनेस बहुत रहती है, और रात को सोते समय 9 बजे के बाद पैर ऐसे हो जाते हैं यानी किसी ने कोई काट रहा है छुरी से। और मैं सुबह शाम टाइम से अपना भोजन और नाश्ता वगैरह टाइम से लेता हूँ, और अगर जी भोजन आधा घंटा भी लेट हो जाए तो मुझे ये दिखता है कि मैं किसी दूसरे को या अपने बच्चों को उल्टी सीधी सुना दूं या लड़ाई लड़ लूं। मुझे सहन शक्ति नहीं है। हाँ और ऐसा था, आज से 4 महीने पहले मैंने ड्रिंकिंग करता था, मैं शराब पीता था। अच्छा। और मैंने करीब 2 महीने से शराब छोड़ दी, यहाँ तक कि मैं 1.5 बोतल तक एक दिन में पी जाता था। हाँ, तो 1.5 महीना मुझे अल्कोहल छोड़े हुए हो गया। अब मैंने टेस्टिंग वगैरह कोई कराई नहीं। तो जिस दिन हम सर जी बता रहे हैं कि 26 तारीख को कैंप लगेगा, तो उसमें मैं पहली बार टेस्टिंग कराऊंगा। हो सकता है उसमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो। और आपने बताया था कि अभी गला सूखता है, तो गला भी सूखता है मेरा। तो इसलिए आपसे सलाह लेने की इच्छा हो गई, सलाह लेने की, आप जी जी बताइए। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कुछ आफरीन जी इनका आंसर करिए, आप क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली हो क्या सकता है? देखिए, गला सूखना सिर्फ ये डिसीज से ही रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी और रीजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अभी जैसे आपने बोले कि आप अल्कोहलिक थे, हाँ, स्मोकिंग लेते जो थे। लोग करते हैं, हाँ वो छोड़ दिया, उसके साइड इफेक्ट के नतीजे में भी ये हो सकता है। और हाँ, दूसरी तो चीज, जब हाँ अचानक से विदाउट किसी प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन या डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट के बगैर हम ऐसे सब छोड़ते हैं तो उसके कुछ विड्रॉवल सिंड्रोम्स होते हैं। तो आप कैंप जब हमारा लगेगा डीजी स्वास्थ्य का आपके करीबी इलाके में, तो आप उस एरिया में जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, और जी। वो लोग आपको कुछ जांच बताएंगे, वो जांच आप करवाइए, फिर इंशाल्लाह आपको जो है फर्क पड़ेगा। ठीक है। हाँ, और आपने ये बताया था कि इसमें आंखों में भी परेशानी, मतलब रोशनी में दिक्कत आ जाती है। इस समय मेरे करीब 1.25 mm उसका पावर का चश्मा लगाने लगा हूँ मैं, क्योंकि दूर का मुझे क्लियर दिखाई देता है 2.5-3 किलोमीटर तक का, लेकिन पास में 1.5 नंबर का चश्मा लग गया है मेरे पास का, जब दिखाई देगा। हो सकता है अल्कोहल की वजह से परेशानी हो, जब जो पहले देखिए, लेता था मैं। चश्मे का नंबर लगने की सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कारण नहीं है, बहुत दूसरे कारण भी हो सकते हैं। और सबसे मुख्य कारण जो है चश्मा लगने का वो ये है पास की, कि जब 40 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी आंखों की मसल्स जो है वो स्टिफ हो जी। जाती है।
जिसकी वजह से हमको नजदीक के दिखने के लिए परेशानी होती है। क्योंकि देखिए, हम जब हमारी आंखों का सिस्टम नॉर्मली ऐसा बनाया गया है कुदरती तौर पर, नेचुरली, कि हम जब दूर का देखते हैं तो हमारी वो मसल रिलैक्स हो जाती है, और जो वही पास आकर हम पास लाके कोई चीज देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल। लेकिन ये जो क्षमता होती है एज के साथ में, इसका जो है वो कम हो जाता है, यानी जो एक कॉन्ट्रैक्शन और कहते हैं ना आईज की मसल्स का, तो ये उस वजह से भी हो सकती है। तो उसके लिए आप जो चश्मा है वो लगाइए, और वो 40 साल के बाद तो ये कॉमन है। जी। तो ठीक है, आपसे मुलाकात होती है जब आप यहाँ पे कैंप वगैरह लगाएंगे, बिल्कुल। शादी के, आप हमसे मिलवाएंगे। जी जी और जी। हम अपनी हाँ, फैमिली को भी लेके आएंगे, आप उनको भी हाँ, चेकअप करवाना है। हाँ, बिल्कुल आप लेके आइएगा रोहित भाई। बताइए, आप पूरी परिवार को लेकर आइए, चेकअप कराइए, ठीक है? आपको गाइड, सब गाइड कर देंगे बिल्कुल हमारी बिल्कुल, टीम। ठीक है। धन्यवाद जी, आपने आपने ओके। इतना टाइम दिया। शुक्रिया शुक्रिया रोहित जी, आपने सवाल पूछा हमसे, आपका भी हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। और अंगद भाई, आपका कोई सवाल है? आप बार बार हाँ अनम्यूट कर रहे हाँ हैं। जी जी, पूछिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं। जी। हेलो। हाँ पूछिए, आवाज आ रही है आपकी। कि हमारी माता जी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो डिफिडिन ये खाती हैं जो है, क्या कोई डॉक्टर साहब से ये पूछिए कि कोई ऐसी दवा नहीं जो क्लियरी जड़ से खत्म कर दे, इस प्रकार की कोई दवा, या जो बात या मैम, ये इनका कहना है कि क्या ये खत्म नहीं हो सकता ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम? नहीं, एक बार ब्लड प्रेशर होता है, अगर बहुत ज्यादा एज है तो मुश्किल है। लेकिन अगर कम एज है, यंग एज में होता है, तो वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर, क्योंकि ये बीमारी ही बड़ी एज की है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं दवाओं के जरिए, और अच्छे, जैसे मैंने बताया, अच्छे आहार के जरिए, अच्छे लाइफस्टाइल के जरिए, माइल्ड एक्सरसाइज के जरिए, और सलाद वगैरह जो भी खाने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट है, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचा जाए, तो उससे हम इसको कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन एकदम से खत्म नहीं कर सकते। जी। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता मैम कि जैसे अभी मान लीजिए मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, तो अगर मैं लाइफ टाइम तक मेडिसिन खाता हूँ, 10 साल भी अगर मैंने मेडिसिन खा ली, तो इसका तो साइड इफेक्ट भी बॉडी पे होगा, मोटापा हो देखिए, जाएगा, साइड या तो कहीं ना इफेक्ट, कहीं इफेक्ट तो होगा ही इसका। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। आप तो सिर्फ ऐसा सर नहीं कि दर्द जैसे अगर मैं 500 mg की ले रहा हूँ, फिर उसके बाद mg उसकी कम होते जाए, मतलब पावर उसका कम होते जाए। हाँ, अगर आप प्रॉपर परहेज करेंगे, प्रॉपर जो आपको डॉक्टर आपके पावर के हिसाब से आपको डॉक्टर आपकी डाइट सजेस्ट करते हैं, सब वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? आप उसके हाँ। हिसाब से करेंगे तो इसका डोज कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा 20 खा रहे हो, जी जी। ऐसा तो उतना ही चलेगा, कम हो जाएगा आपका। और फिर देखने में ऐसा आता है कि जब कंट्रोल अगर हो जाए, तो ऑल्टरनेट डेज पर भी मेडिकेशन फिर लाते हैं। और अगर किसी को यंग ओके। एज में है तो उन लोगों की मेडिसिन जो है वो खत्म हो भी जाती है, मतलब अ, अगर उन लोग यंग एज की मैं बात करती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ओल्ड एज है तो उसमें तो रिवर्स होना मुश्किल है। ठीक है, और किसी भाई का कोई सवाल है? वैसे आज काफी अच्छा टॉपिक था ये हमारा, ब्लड प्रेशर तो जो हमसे जुड़ा हुआ है, और उसकी समस्याएं तो काफी चल रही हैं, सभी लोगों में पाया जा रहा है। तो वर्षा ठीक है, किसी भाई, भाई। जी भाई जी। एक और है हमारे साथ, जी जी। उनका श्योर सब श्योर। पूछिए। मेरे आगे की रोशनी धुंधली धुंधली हो रही है। आँख की रोशनी आपकी कम हो रही है, राइट? हाँ हाँ, यानी झिमझम से आता है, यानी धुंधलापन से आ जाता है कभी कभी। अच्छा, नाम क्या है भाईजान आपका? रघुनाथ सिंह। जमुना सिंह। रघुनाथ सिंह। अच्छा, रघुनाथ जी जी। ठीक है। कई तो बार ऐसा धुंधला सा बना जाता है आंख पे। आफरीन जी, इनका कहना है कि आंखों की रोशनी इनकी धीरे धीरे कम हो रही है, और हल्का सा हाँ धुंधलापन लगने लगता है। हाँ। कोई बीमारी है, डायबिटीज वगैरह, या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चेकअप कराया है डायबिटीज का, नहीं ब्लड नहीं प्रेशर? नहीं नहीं, डायबिटीज है ही नहीं है मुझे। लेकिन मैं चेक भी नहीं कराया कुछ। एज कितनी है, मेरी उम्र उम्र कितनी है?
40 के आसपास हो गया अभी ये। दूर का दिखता है साफ? दूर का साफ दिखता है। हाँ दूर का साफ दिखता है, पास का ही है। हाँ, तो एज फैक्टर है, 40 के बाद इट इज कॉमन। 40 की उम्र के बाद ऐसा हो सकता है, ये बताया। इसका तो कुछ सुधार होगा ना, इसका समाधान चश्मा तो कुछ लगाना होगा। होगा सर। अब आंखों की जांच करवाइए, फिर चश्मा लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है रघुनाथ जी। अपना लगता होगा ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो कैंप, आप जी इनको मैं बोलिए कि हाँ उसमें आके चेकअप कराने के लिए, तो नंबर मिल जाएगा उसका। आपके सेंटर पे 26 तारीख को लगेगा, वहाँ पे ऑप्टिमिस्ट आएंगे, आंखों की जांच फ्री में होगी। वो आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस नंबर का चश्मा लगेगा, क्या होगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी रघुनाथ जी। ओके सुनिए, शुक्रिया आफरीन जी जुड़ने के लिए हमसे। आप और लोग का भी आप बहुत सभी थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक much, यू sir. लॉट। थैंक यू, योर Thank you वेलकम। so much, sir. थैंक्स लॉट।